ओम शांति। सभी विशेष आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है बारंबार। आप सभी देवकुल की महान आत्माओं का स्वागत है। सभी अपने चैतन्य स्वरूप में बिरकुटी के मध्य विराजमान हो जाएं। चमकती हुई मणि, कितना तेजों में स्वरूप है मेरा। कुछ देर अपने स्वरूप को निहारें। संपूर्ण लाइट माइट की स्थिति, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी विशेष में भी विशेष पहुंच जाती हूँ उस काल में। आवाहन करती हूँ बाबा का, आ जाओ। और मेरी एक पुकार पर बाप दादा पृथ्वी की ओर आ रहे। अनुभव कर रही हूँ, बच्चे बुलाए और बाबा एक सेकंड में दौड़ा आता है। आ गए बिल्कुल हमारे सम्मुख। हे लीलाधर, बच्चों के बाबा, आपने साकार में जो प्रारंभ में चरित्र किए, भिन्न भिन्न लीलाएं की, बच्चों को साक्षात्कार कराए। कभी सफेद लाइट का, तो कभी कृष्ण, तो कभी बूढ़ा ब्रह्मा, तो कभी शिव बाबा नजर आते थे। लाइट ही लाइट हो जाते थे आप। वही अनुभव करने के लिए मैं बैठी हूँ। मेरे बाबा बाबा मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे हैं। ऐसा ही होगा। साकार की यादें भुलाई नहीं जाती। कैसे बयां करूं, बताई नहीं जाती। फरीदकोट पंजाब से ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन जी कहती हैं, जनवरी 1965 से मेरा सौभाग्य जगा। जब ईश्वरीय ज्ञान मिला, जनवरी 1965 से मेरा सौभाग्य जगा। जब ईश्वरीय ज्ञान मिला, मेरी खुशी का पारावार ना रहा कि बिना कोई कठिन तपस्या किए बहुत सहज मुझे भगवान मिल गया। मेरा मन प्रभु मिलन द्वारा जन्म जन्मांतर की पिपासा बुझाने को आतुर उठा। जब उन्हें भगवान मिल गया, तो क्या हुआ कि प्रभु मिलन की जन्म जन्मांतर की प्यास थी। मन आतुर हो उठा उस प्यास को, प्रभु प्यास को बुझाने के लिए। आखिर वो मंगल घड़ी आई 10 जून 1965 को, जब हम प्यारे मधुवन स्वर्गाश्रम पहुंचे। अमृतसर से चंद्रमणि दादी जी मेरे सहित 15 सदस्यों की पार्टी को
मधुबन लेकर गई। चंद्रमणि दादी जी प्रेम बहन जी सहित 15 सदस्यों की पार्टी को मधुबन लेकर आई। मन में बस एक ही लगन थी, अभी बाबा से मिले। दादी जी ने कहा, अभी नहा धोकर आराम करो, बाबा शाम को 5 बजे हॉल में मिलेंगे। इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं। बाबा से मिलने को मन तड़प रहा था। शाम के 5 बजे हम हिस्ट्री हॉल में पहुंच गए। बाबा हॉल में सामने बैठ सभी को नंबरवार दृष्टि दे रहे थे। हम भी दृष्टि ले बाबा से। मेरे नैन भी दृष्टि के लिए बेचैन थे। मन में यही गूंज रहा था, जो सपने में न देखा वो साकार हो गया, जो सपने में न देखा वो साकार हो गया। धन्य हुए ये नैन जिन्हें प्रभु का दीदार हो गया। धन्य हुए ये नैन जिन्हें प्रभु का दीदार हो गया। अब बाबा ने मुझे दृष्टि दी तो ऐसा महसूस हुआ कि जन्म जन्मांतर की प्यासी आत्मा को भगवान खुद साकार में अपने नैनों से निहाल कर रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। और फिर मोरा मनवा गा उठा, मोरा मनवा गा उठा। 63 जन्मों से तकते थे ये नैन जिसको, 63 जन्मों से तकते थे ये नैन जिसको, आज उसने नैनों का नूर बना लिया, आज उसने नैनों का नूर बना लिया। द्वापर से फूल हार चढ़ाए जिसको, द्वापर से फूल हार चढ़ाए जिसको, आज स्वयं उसने मुझे गले का हार बना लिया, आज स्वयं उसने मुझे गले का हार बना लिया। बाबा के गले लग जाए। इतनी अपार खुशी समाई नहीं गई, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बाबा साकार में सामने दिखाई ना देकर बस लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। बाबा साकार में ना दिखाई दे, लाइट ही लाइट। पास में बैठे भाई बहने भी लाइट के फरिश्ते दिखाई देने लगे। मैं फरिश्तों की दुनिया में खो गई। जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की प्यासी आत्मा उठकर साकार में प्यारे बाबा की गोद में समा गई। दिल गाने लगा, सतयुग से उतरते उतरते कलयुग में आकर, सतयुग से उतरते उतरते कलयुग में आकर मेरी आत्म ज्योति ऊझ गई। आज तेरी मीठी गोद में समाकर, आज तेरी मीठी गोद में समाकर बाबा जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई, जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। आत्म परमात्म मिलन से उझाई ज्योति बाबा फिर से जग गई, फिर से जग गई। बाबा ने इतना प्यार दिया, आत्मा तृप्त हो गई। पाना था जो पा लिया, बस अलौकिक सुख शांति खुशी की जन्म जन्मांतर से जो आश थी वे पूर्ण हुई, आत्मा भरपूर हुई। फिर बाबा से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बाप, टीचर, सतगुरु, साजन आदि सर्व संबंधों का अनुभव किया। प्रेम बहन जी कहती है, मैंने बाप, टीचर, सतगुरु, साजन आदि सर्व संबंधों का बाबा से अनुभव किया। बाबा की गोद में बहुत समय से बिछड़ी आत्मा को असीम प्यार मिल गया। फिर टीचर रूप में बाबा ने पूछा, बच्ची आगे कब मिली हो? बाबा ने पूछा प्रेम बहन जी से, आगे कब मिली हो? मैंने कहा, जी बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। बाबा ने पूछा, कौन सा पद पाया था? मैंने कहा, महारानी का।
फिर बाबा ने चंद्रमणि दादी जी को कहा, बच्ची, बाबा इसको दूर स्थान पर सेवा में भेजेगा। बाबा ने जो पहले बच्चे जाया करते थे तो सभी बच्चों को टीचर पढ़ा कर ले जाती थी। बाबा सबसे पहले पूछा करते थे, आज से पहले कब मिले थे? तो बच्चे रटा रटाए शब्द कह देते थे, बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो आज वही बाबा के शब्द हम पढ़ रहे हैं। प्रेम बहन जी से भी पूछा ना, कौन सा पद पाया? उन्होंने कहा महारानी का। फिर बाबा ने चंद्रमणि दादी जी को कहा, बच्ची, बाबा इसको दूसरे स्थान पर सेवा में भेजेगा। ये बच्ची बहुत होशियार है, बाबा की बहुत सेवा करेगी। ये सदगुरु के रूप में बाबा की आज्ञा थी। मैंने कहा, जी बाबा, जहां आप कहेंगे वहां चली जाऊंगी। फिर चंद्रमणि दादी जी ने कहा, अभी इसको घर से छुट्टी नहीं है, अगली बार आएगी तो आप जहां कहेंगे वहां चली जाएगी। पहली बार मुझे 15 दिन बाबा के संग मधुबन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर समय यही दिल में रहता था, बाबा के संग में रहे, बाबा को देखते ही रहे। है ना, हम लोग मधुबन में जाते हैं, कितना तरसते हैं बाबा की एक दृष्टि के लिए। और इनको तो क्या था, बाबा कितने आराम से मिला। और 15 दिन रही और दिल में रहता था, बाबा संग रहूं, बाबा को देखते रहूं। और जाते ही सेवा भी मिल गई। क्या व्यक्तित्व था बाबा का, क्या रूहानी आकर्षण था बाबा में। चलते फिरते बाबा लाइट हाउस माइट हाउस नजर आते थे। बाबा सदा बेफिक्र बादशाह दिखाई देते थे। बाबा को कहीं दूर से भी देख लेते तो ऐसे महसूस होता था जैसे चुंबक सुई को खींच रहा हो। मन कहता था, बाबा आपने हमें ऐसे अद्भुत नजारे दिखाए, आपके प्यार में हम खींचे चले आए। बाबा सबको मैग्नेट की तरह, जैसे सुई को चुंबक खींच लेता है, ऐसे बाबा से इतना आकर्षण होता था, बच्चे बाबा के प्यार में खींचे चले जाते थे। बाबा रोज सुबह 4:45 बजे हिस्ट्री हॉल में आकर बच्चों को दृष्टि देकर योग कराते थे। योग के बाद हम बाहर आंगन में खड़े हो जाते थे। एक तरफ बहनों को, एक तरफ भाइयों की लाइन होती थी। बाबा खड़े खड़े दृष्टि देते थे, फिर कहते थे, देखो बच्चों, तुम्हारी कार में एक बत्ती है, मेरी कार में 2 बत्तियां हैं। तो बच्चों आपको महसूस होता है, हमारी तो एक आत्मा है। बाबा के पास तो क्या था, कार मतलब शरीर रूपी गाड़ी में एक तो खुद की आत्मा थी और एक शिव बाबा, तो 2 बत्तियां हो गई ना। तो बच्चों आपको महसूस होता है, अभी डबल बत्ती से आपको लाइट मिल रही, बाप दादा लाइट दे रहे, महसूस होता है। आत्मा को अनुभव होता है कि स्वयं ऑलमाइटी बाप ब्रह्मा तन द्वारा हमारे में लाइट माइट भर रहे हैं। आत्मा तो अनुभव करती है ना कि बाबा हम में लाइट माइट भर रहे हैं। इतना वृद्ध तन होते हुए भी इतना चुस्त, इतना वृद्ध तन होते हुए भी इतना चुस्त। एक बार भोली दादी ने कहा, सुबह 3 बजे बाबा के लिए भोग बनाना है, सतगुरुवार है, आप सेवा करने आना। हमारी पूरी पार्टी नहा धोकर सेवा करने भंडारे में गई। हम पूरी बेल रहे थे। बाबा 3:45 बजे भंडारे में आ गए। बच्चों को प्यार भरी दृष्टि देते हुए कहा, देखो बच्चों, भोलेनाथ का भंडारा है। बाबा की याद में पूरी बेलने से खाने वाली आत्मा को भी बाबा की याद आएगी, शक्ति मिलेगी। उसका कितना फल तुमको मिलेगा। ऐसे बाबा हम सबका ध्यान शिव बाबा में खिंचवाते थे। कमाल थी प्यारे बाबा की, इतना वृद्ध तन होते हुए भी इतना चुस्त। कर्म योगी बनने का अभ्यास बाबा ने बच्चों को कराया।
कर्म करते हुए किस तरह योग युक्त रहना है, सोमान में रहना है। हाँ, ये सब अभ्यास बाबा ने बच्चों को कराया। इतना प्यार भूलेगा कौन। एक दिन बाबा ने कहा, बच्चों आज बाबा बच्चों को गिट्टी खिलाएंगे। इस समय जहां रतन मोहनी दादी का ऑफिस है, वहां क्लास में बाबा मम्मा कुर्सियों पर बैठे थे। आगे पत्थर के कोयले की अंगीठी थी। उस समय ना पत्थर के कोयलों की अंगीठी होती थी, उस पे खाना बनता था। भोली दादी व 2 बहनें पूरी तरह से रोटी बना रही थी। रोटी पर मक्खन व बूरा डालकर मम्मा के हाथ में पकड़ा देती थी, मम्मा बाबा को देती थी, फिर बाबा अपने हस्तों से बच्चों के मुख में खिलाते थे। वाह भाई वाह, आप भी ले वो स्वाद। हाँ, भोली दादी और 2 बहनें रोटी बना रही हैं, मक्खन और बूरा डालकर मम्मा को दे रही हैं और मम्मा बाबा को दे रही हैं। फिर बाबा अपने हस्तों से बच्चों के मुख में डाल रहे हैं, स्वाद लें उसका। उस लाइन में मैं भी भाग्यशाली आत्मा खड़ी थी, जिसने साकार में आए हुए भगवान से दृष्टि ली। देह भान नहीं थी कि ब्रह्मा बाबा सामने बैठे हैं। मैं भाग्यशाली आत्मा भी खड़ी थी, जिसने साकार में ब्रह्मा बाबा में आए हुए भगवान से, शिव बाबा से दृष्टि ली। मुंह में गिट्टी ले अपने को धन्य धन्य माना। इस बात को 39 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वह दृष्टि और गिट्टी स्मृति में आते ही मन में अपार खुशी की लहरें उठती हैं और मैं अपने सौभाग्य पर नाज करती हूँ। और हमें भी तो कितना नाज होता है कि बाबा देर से आए, लेकिन फिर भी आपने चुना तो सही ना हमें अपना सारी ओम शांति दीदी, गिट्टी किसको कहते हैं? गिट्टी गस्सा, एक मुख में कौर डालते हैं ना खाने का। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है, समझ आ गई दीदी जी, उसको गिट्टी। जी, जितनी बार मिलते उतनी बार ही शिक्षा मिलती थी। जितनी बार बाबा से मिलते उतनी बार शिक्षा मिलती थी। एक दिन चंद्रमणि दादी जी बाबा के कमरे में बाबा से बातचीत कर रही थी। मैं वहां चली गई। दरवाजे की तरफ बाबा की पीठ थी। मैं देखकर वापस आने लगी। आहट से बाबा को मालूम हुआ कि कोई आया है। बाबा ने झट आवाज दी, बच्ची तुम वापस क्यों जाने लगी? प्रेम बहन जी से बाबा ने क्वेश्चन किया, बच्ची वापस क्यों जाने लगी? बच्चों का हक है बाबा से मिलने का। बच्ची जब चाहो बाबा से मिलने आ सकती हो। बाबा ने मुझे टोली दी। हम तो गिनती करते रहते आज बाबा से कितनी बार मिले। वह ज्ञान सागर बाप जितनी बार मिलते हो उतनी बार ये शिक्षा देते कि बच्चे बाप याद है। वे ज्ञान सागर बाप जितनी बार मिलते उतनी बार ये शिक्षा देते, बच्चे बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। अपने आप से पूछेंगे, क्या मुझे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते घूमते बाबा याद रहता है? स्वर्ग का वर्षा याद रहता है? बच्चे आत्मा को देवताओं के सब गुणों से भरपूर करना है। बाबा प्यार भरी दृष्टि देकर मुंह में टोली खिलाते थे। उस समय ट्रेनिंग क्लास के कमरे बन रहे थे। हम देखते रहते कि 10-11 बजे बाबा मिस्त्रियों से मिलने जाएंगे। बाबा जब अपने कमरे से बाहर आते, हम भी हाथ पकड़कर ट्रेनिंग क्लास की तरफ चल पड़ते। बाबा कहते थे, देखो बच्चे ऐसे ही मजबूत पकड़ना है, कभी बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। मैंने भी प्यार से कहा, बाबा हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने फिर कहा, पक्का? बाबा बच्चे पूछते हैं, पक्का? मैंने कहा, जी बाबा। हम भी पूछे अपने आप से, कैसी भी परिस्थिति आए
हम बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे, सदैव बाबा का श्रीमत रूपी हाथ पकड़ कर रखेंगे। मैंने कहा, जी बाबा, इतनी मेहनत यानी 63 जन्मों की भक्ति करने के बाद आप बड़ी मुश्किल से मिले हो, कैसे छोड़ेंगे बाबा? इस प्रकार कदम कदम पर बाबा हमें मजबूत करते रहते थे। बाबा से विदाई लेने को दिल नहीं करता था। बाबा का कितना प्यार है, ये विदाई की घड़ी आई ही क्यों? सभी बच्चों को बाबा ने गोसून कमसून की टोली मिश्री इलायची बादाम खिलाया। सभी बच्चों को बाबा ने गोसून कमसून की टोली मिश्री इलायची बादाम खिलाया, साथ में ज्ञान रत्नों से सजाया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मिश्री कितनी मीठी है, तुम भी मीठे बाप के मीठे बच्चे हो। मुख से कभी दुख देने वाले बोल ना निकले, मुख से कभी दुख देने वाले बोल ना निकले। बच्चे, बादाम खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। बाप तुम्हें इतना बुद्धिमान बनाते हैं जो 21 जन्म वजीर की आवश्यकता नहीं होगी। सत्युग त्रेता में राजा का राज्य होता है, कोई वजीर नहीं होता। राजा ही सर्वगुणों में संपन्न होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है, एक राज्य होता है। वहां कोई वजीर नहीं होता। इलायची खुशबू का प्रतीक है। बच्चे, तुम्हारे में देवी गुणों की खुशबू होनी चाहिए। इलायची खुशबू का प्रतीक है। बच्चे, तुम्हारे में दिव्य गुणों की खुशबू होनी चाहिए। इस प्रकार बाबा हमें हर एक से गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते थे। बाबा का बेहद प्यार था। जहां इस समय भंडारा है, पहले वहां वृक्ष झाड़ियां थी। मधुबन से विदाई के समय बाबा बच्चों को छोड़ने बाहर आए, हाथ मिलाते, दृष्टि देते विदाई दी। हम पीछे मुड़कर देखते रहे। बाबा भी तब तक बच्चों को निहारते रहे जब तक कि वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। प्यारे बाबा से विदाई लेने को हमारा दिल नहीं करता था। बेमन से विदाई ली, अश्रुधारा बहती चली गई। ऐसा महसूस हुआ कि जन्म जन्मांतर की प्यासी आत्मा भरपूर हो रही है। आज भी वो दिन भुलाए नहीं भूलते, आज भी वो दिन भुलाए नहीं भूलते। ओम शांति। आज हमने सुना प्रेम बहन जी का अनुभव। कल सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी का। ओम शांति। दीदी, मैं भी एक अनुभव बताऊं। जो अभी एक लाइन आपने बताई थी ना कि बाबा कहते हैं कि पूरी बेलते समय आत्मा को खिलाओगे तो वो भी, उन्हें भी बाबा की याद आएगी। जी, टाइम है तो सुनाओगी थोड़ा सा? जी संडे तो सुनाएंगे, ये रक्षा, शॉर्ट में सुनाएंगे, सुना दीजिए। हाँ शॉर्ट में ये रक्षाबंधन दीदी सतगुरुवार के दिन था, तो मैंने बाबा से ही भोग बनाया था, सब्जी वगैरह पूरी सब बाबा की याद में ही। तो जैसे राखी बांधने आती है ना तो बहनें, तो देवरानी आई थी, ननंद आई थी, तो मैंने बाबा का ही भोग सबके आगे रख दिया। तो उन लोगों ने जब खाया तो कहने लगे सच में ये बिना लहसुन प्याज के बनाया है, बहुत टेस्टी, ऐसे लग रहा बाहर से होटल से मंगवाया है। तो वो लोग कह रहे हैं कि जब भगवान की याद में बनाते हैं तो खाना ऐसी स्वादिष्ट बनता है। वो लोग सब बांध के ले गए अपने अपने घर में, और जिसको भी खिला रहे सब यही कह रहे कि इतना स्वादिष्ट भोग भगवान की याद में ही बन सकता है, वैसे बनाओ तो नहीं बनेगा। सच में ये बात आज सिद्ध हो गई कि बाबा की याद में खाते हैं तो हर आत्मा मतलब परमात्मा के ही गुण गाती है। और दीदी जी, मैं अपने बच्चों को भी भोग देती हूँ ना लंच में, तो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं तो मेरा बेटा बताता है कि मम्मी मेरा जो फ्रेंड है ना वो मेरा लंच बॉक्स लेके भाग जाता है, वो मेरा ही खाता है, कहता तेरी मम्मी ये आलू और सब्जी परांठे बहुत टेस्टी बनाती है, तू कल से मेरे लंच लेके आएगा एक्स्ट्रा मेरे लिए। तो बहुत मैंने कहा सुंदर। बच्चे को ना ये भी समझा दो, थोड़ा सा आप बाबा का परिचय दे दो और उसको भी कहे कि देखो मेरी मम्मी ना
ऐसे ज्ञान में मतलब थोड़ा सा ना उसको आत्मा ना बोलकर एनर्जी बोल सकते हो। परिचय दे दो ताकि वो भी दे, तो वो जाके मम्मी पापा को बताएगा। ना जाने कब किसको तीर लग जाए, है ना। ज्ञान हमें दो हर किसी। जी। दीदी, दो बेटे हैं ना, छोटा वाला बेटा तो ज्ञान देता है लेकिन बड़ा बेटा थोड़ा बोलता नहीं है। तो मैंने उस स्कूल में ना रेस डाली थी सैन फ्रांसिस में। तो जब भी वहाँ कोई फंक्शन होता है तो बाबा के ही गाने बजते हैं। तो मैंने कहा वाह वाह बाबा, वो बोलो बहुत कि अब सुंदर। लाइट के बारे में बताते हैं। शुक्रिया बहुत बाबा, सुंदर। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि जैसा अन्न होता है ना वैसा ही मन होता है, जैसा पानी वैसी वाणी। इसीलिए बाबा कहता है ना खुद पका के खाना खाओ। क्यों कहता है? सिर्फ इसीलिए कि उसमें बाबा के वाइब्रेशन होते हैं। और आपने बहुत अच्छा किया, सबको खिलाया। ये अन्न है ना, सबको परिवर्तित कर देता है। जो उसमें भावना डालो वो उसमें चली जाती है। बहुत अच्छे। बाद में जो भी अनुभव सुनाना चाहेगा, बाद में सबको टाइम मिलेगा, शॉर्ट में सुना सकते हैं। अभी होपोनोपो करते हैं। एक आत्मा को सामने ले आए, जिस भी आत्मा के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है, बहुत क्रोधी है, आपसे बनती नहीं, या कोई शारीरिक समस्या है, उस आत्मा को सामने ले आए। क्योंकि हमारा कनेक्शन हर आत्मा से 84 जन्मों से जुड़ा हुआ है। हिसाब किताब 63 जन्मों के हैं। 100% जिम्मेवारी लेती हूँ। आई एम सॉरी। उस आत्मा को देखते हुए बीच बीच में उसका नाम अनुभव करेंगे और अनुभव करेंगे उसकी ये परेशानी दूर हो रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. 25 वारी हो गया है, 25 वारी खुद से करेंगे।
I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. बीच बीच में नाम लेते रहे. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. फिर से करेंगे 25 बार. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. 108 वारी हो गया है. इस सोमवार का हमें भी बहुत अच्छा अनुभव है और आप सबको भी बहुत अच्छा अनुभव होगा. 3 दिन करने से ही किसी के साथ हिसाब किताब एकदम चुकतू हो गए. तो आप तो रोज करते हैं. अब हम वाटर चार्ज करेंगे. सभी अपने अपने सामने पानी की बोतल ले आए. सभी अपने सामने पानी की बोतल ले आएंगे. जिसने नहीं भरी है भर के ले आए. अब हम वाटर चार्ज करेंगे अफर्मेशन से. बाबा को सिर के कुछ ऊपर अनुभव करें और बाबा का कनेक्शन हम आत्माओं से और हमारे नैनों से, नैनों से, हस्तों से, मस्तक से पानी में ऊर्जा जा रही है. जल तत्व में ऊर्जा जा रही है. अनुभव करेंगे. देखते हुए अफर्मेशन, सुनते हुए वाटर में भेजेंगे. इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब परिपूर्ण है. इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब परिपूर्ण है. मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं. मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है. मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है. मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. जो शक्तियां शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं. जो शक्तियां शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं.
मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म से पहले सोमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा मन, मेरा ध्यान उसकी भृकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, सोमान युक्त श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है। वह व्यर्थ के संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा बहुत अच्छा मित्र है। मेरा शरीर मेरा बहुत अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं 7 गुणों का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचार वाली है। देव कुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार बाप की 1000 भुजाओं की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ है, संपन्न है व यज्ञ स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। 25वां है, मैं विश्व का एक प्यारा सा बच्चा हूँ। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। शुक्रिया बाबा। इन अफर्मेशन को हम रोज 2 या 2 बारी, कम से कम 3 बारी हो सके पानी में डालें। तो जो अफर्मेशन ले रहे हैं वो पानी में, वाटर में जाकर हमको शक्तिशाली, निरोगी बना देंगी और मन तंदुरुस्त, तन तंदुरुस्त बन जाएंगे। धन्यवाद वाटर, धन्यवाद, शुक्रिया वाटर। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ, दोनों अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर आकाश की तरफ ले जाएं। ऊपर देखें, शिव बाबा से, पवित्रता के सागर से, पवित्रता की अनेक रश्मियां दोनों हथेलियों में आते हुए अनुभव करें। एक दबाव का अनुभव करें। गोल गोल हाथों में घूम रही है। कभी राइट हैंड तो कभी लेफ्ट हैंड में, किसी हाथ में आपको ज्यादा दबाव अनुभव हो सकता है। दोनों हथेलियां प्राण ऊर्जा, संजीवनी ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा से भरते जा रहे। अब दोनों हाथों को वरदानी रूप में ले आए। एक आत्मा को सामने अनुभव करें जिसके साथ आपकी हिसाब किताब है और उन्हें शुद्ध संकल्पों से भर दें।
देखे हाथों से उसके मस्तिष्क में किरणों को जाता हुआ, उसका मन पवित्र, शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर हो रहा, सहयोगी बनता जा रहा। अब दोनों हाथों को सामने ले आए, रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हीलिंग ऊर्जा हाथों में आ गई है, अनुभव करें। और जहां पर भी आपको ब्रेन पर बुद्धि परफेक्ट हो रही है, जहां पर भी रखना है दर्द अनुभव होता है, दोनों हाथों को रखें और उस ऊर्जा का अनुभव करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। पुनः रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अनुभव करें, पूरे शरीर में हीलिंग ऊर्जा घूम रही है, अंग अंग स्वस्थ होता जा रहा है। अब ग्लोब पर बैठ जाएं, पवित्र फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ अनुभव करें। परम धाम से शिव बाबा की पवित्रता की ऊर्जा हम फरिश्तों में आ रही है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे प्रकृति के पांचों तत्वों में जा रही है। सूर्य, चांद, तारागण से होती हुई संपूर्ण पृथ्वी में जा रही। हमारा प्रकृति से बना हुआ 5 तत्वों का शरीर, जो हमने 84 जन्म लिए प्रकृति से, हर बार प्रकृति ने हमें नया बहुत खूबसूरत शरीर दिया, उसकी पालना की। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र पवित्र होते जा रहे हैं और हमसे होती हुई ये किरणें पृथ्वी तत्व को भी पवित्र बना रही हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ, शांत हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। धन्यवाद करती हूँ संपूर्ण यूनिवर्स का,
प्रकृति के पांचों तत्वों का, सभी नक्षत्र ग्रह दशाओं का। आ जाएं, अब हम सुरक्षा कवच बनाएंगे। अनुभव करें सिर के ऊपर शिव बाबा को, सर्वशक्तिवान शिव पिता को ज्योति का अनुभव करें। उनसे आती हुई सर्व शक्तियों की किरणें मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में और मेरे चहुं और क्लॉकवाइज देखे, सर्व शक्तियों का सुरक्षा कवच बन रहा है। इस सुरक्षा कवच में मैं सुरक्षित हूं। अब घर की सभी निमित्त आत्माओं के चहुं और सुरक्षा कवच बना दें। सभी आत्माएं सुरक्षा के कवच में सुरक्षित है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सर्वात्माओं का भी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी। हाँ जी, किसी को कोई अनुभव हुआ है? ओम शांति। किसी को धन का या कि पानी चार्ज से कोई दर्द में फर्क हुआ हो, वो बताएंगे। ओम शांति उषा दीदी जी। ओम शांति तुलसी बहन। कुछ दिनों से दाढ़ दर्द हो रही थी जी, और ये मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है जी, और ये सकाश से ही दाढ़ ठीक हो रही है। और भगवान पता नहीं मैं क्या कितना ये बताऊं दीदी कि शरीर का एक एक पार्ट मेरा सकाश से ही ठीक हो रहा है। जी, बहुत। हाँ, नैन्सी दीदी जी बोल रही थी कि मेडिसिन भी जरूरी है, लेकिन नहीं ले, जरूरत नहीं पड़ रही है इसलिए नहीं ले रही हूँ। चलो समय जैसा भी पार्ट आए हो तो, किंतु अभी तो नहीं ले रही हूँ, कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ मैं। वो इसलिए बोलते हैं ताकि परेशानी ना हो जाए। दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता होती है, और आप बिना लिए ठीक हो गए तुलसी बहन, इससे अच्छी क्या बात होगी, है ना? जी जी। ओम बाहर शांति। से ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओप्पो नाम से है, क्या नाम है आपका? जी मैं तो रजनी बहन बोल रही हूँ। अच्छा, रजनी बहन जी बोलेंगे। और दीदी क्षमा याचना वाले से तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। मेरा बहुत कड़ा हिसाब किताब था एक आत्मा से, बिल्कुल शांत हैं और हालांकि दूर रहते हैं, हाथों से कुछ खाना पीना तो दे नहीं पाते, पर बाबा बहुत सहयोगी, इतने शांत हो गए हैं। बहुत ज्यादा शुक्रिया बाबा। किसकी बात कर रहे हैं रजनी राठौर बहन? आपकी तो बेटी है ना, दूसरा कौन है? छोटी लौकिक बहन है ना दी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उनके युगल तो उनका बहुत ज्यादा मेरे से, बहुत ही ज्यादा, यानी कि नाम सुनते ही हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि मैं ज्ञान में हूँ, इसलिए ज्ञान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ओके, और आपकी बेटी ठीक चल रही है? हाँ दी, बहुत अच्छी है, एकदम स्वस्थ है। जो उस टाइम से किए हैं उसके बाद से बिल्कुल स्वस्थ है। पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा है दी, आपका आशीर्वाद है उसके ऊपर। बाबा करता है। बहुत दिनों बाद हमारी आपसे बात हुई, इसलिए हमने पूछा। इस समय ना दी वो वाली क्लास अटेंड नहीं कर पा रही, स्कूल का टाइम बहुत बढ़ गया। कोई बात नहीं है, एक क्लास छूट जा रही है दी।
बहुत अच्छा रजनी बहन। और ये हमने भी ना 3 दिन किया था आई एम सॉरी वाला, और हमने तो 3 ही बार ही किया था। अब जी तो आप ग्रुप में इतनी बार कर रहे हो, हमारे पास समय नहीं होता था। एक आत्मा से थोड़ा सा हिसाब था, 3 ही बार ही करा था, और 3 दिन ही करा था, और हमारा तो हिसाब किताब चुकतू हो गया था। अभी 3 ही दिन में रिजल्ट आ गए, 3 ही दिन में रिजल्ट आ गए। इतनी शांत है वो आत्मा, रहते मेरे ही साथ है, मेरे ही ऊपर में है घर में। इतना ज्यादा यानी कि लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन बाबा 3 दिन में पूरी तरीके से शांत करा दिए। वेरी इतना गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 3 दिन में ही हो जाता है, हमारा भी अनुभव है। हाँ जी, सुनीता रघुवंशी, बहुत अच्छे रजनी बहन। ओम शुक्रिया। शांति। सुनीता रघुवंशी बहन बताएंगे। नहीं, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छे हुए। गले में टोन्स थे पहले, थोड़े थोड़े, अब कम हो गए। और क्या, समझ नहीं आया हमें। नहीं आया। गले में फुलासे होती है ना, गर्दन में, गले में अंदर। समझ गए, फूला हाँ, से। हाँ, टोन्स बोलते हैं। जी। सांस नहीं लगी। हाँ, हाँ तो वे जी, हमारे धीरे 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 ठीक हो रहे हैं। ये हो जाती है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अच्छा, शिखा। मानते हैं, पानी पीते हैं जो। हाँ जी, बहुत अच्छे। शिप्पिया साथे बताएंगी, बहुत अच्छी है। सजनी, अपना नाम बता दीजिए। मैं बाबा की प्रीत बुद्धि प्रीति हूँ, प्रीति जी सिंह। जी आवाज आ रही है दीदी? जी, आपने आराम से। मॉर्निंग की क्लास क्यों बंद कर रखी है अभी? वो अब कल से मंडे से स्टार्ट हो रही है। वो तो 1 महीना रेस्ट देते हैं बच्चों को, फिर टेस्ट लेते हैं। जी, तो मंडे का टाइम क्या है दीदी? 11:20 से लेकर 12 बजे तक का। नहीं अभी दीदी, एक योग। 10 हाँ बजे भी हाँ, क्लास है। नहीं, वो दूसरी बहन कराते होंगे, हम नहीं कराते, हमारे 11 से स्टार्ट होती है। हाँ, शिखा बहन आप बताएंगे। शीतल बहन का चालू रहता है हाँ, 11 बजे। शीतल बहन करा रहे होंगे। हाँ, तो 1 बजे तक रहता है। हाँ जी, शिखा बहन आपने हाथ खड़ा किया है। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज वो सर दर्द बहुत हो रहा था तो सोए, फिर उसके बाद फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर बर्तन धुल रहे थे, बाबा को कही बाबा तेल लेके आ जाओ, सिर पे लगा दो। फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, एकदम अच्छा हो गया। जी, आज हमारे भी ना पेट में सुबह बहुत दर्द हो रहा था। शाम को सेंटर में समोसे खा लिए थे भोग में, और वो थोड़ा सा तला हुआ था, कह लो, दर्द हो रहा था। आज हम जैसे ही सेंटर में गए और जाते ही हमने कहा बाबा दर्द हो रहा है, एकदम से जाते ही पता नहीं बाबा ने ऐसा जादू किया, ठीक हो गया। जी होता है। तुरंत। ओम शांति बीना बहन जी। जी दीदी, मेरा तो बस छोटा सा अनुभव है। जब भी जी मेरी कोई चीज मिलती नहीं ना, मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा क्यों तरसा रहे हो, दे दो ना, ढूंढ के मिल जाती है। नहीं, सच बात है, ये प्यार है बाबा के साथ ना आपका। सुमन बहन बताएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति सुमन बहन। दीदी, परसों से आप कह रहे हो मंडे से क्लास शुरू हो रही है, वो जी क्वेश्चन आंसर वाली। तो जी, दीदी, हमारा स्कूल टाइम होता है, उस टाइम फोन ही नहीं कर पाते मोबाइल, क्या करें? आप तो ज्वाइन करते हो सुमन बहन, आंसर देते हो, स्कूल में भी बच्चों को बिठाए हुए देते हो हर बारी। दीदी मैं देखूं, लेकिन अब वो स्ट्रिक्ट ज्यादा होते हैं। जैसे अब जुलाई में मैंने जिस दिन बोला था, उसके नेक्स्ट दिन से मोबाइल कोई बात नहीं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करना है ना। तो जैसे किसी दिन अगर मैं ऑन कर लेती हूँ, आंसर मैं दे पाऊंगी तो दे दूंगी, नहीं अगर नहीं दूँ तो मतलब समझना नहीं। कोई बात नहीं है, अपना मन में पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत होता है। सत्या बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, मेरे ये जो मतलब एक आत्मा को मतलब ये देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं कि मतलब उसके वृत्ति में देखिए, उससे बहुत फायदा हुआ। मेरा पोता है दीदी, उसको हम करते हैं, उसमें बहुत अंतर हो गया है इस वाइब्रेशन देने से। हम उसको शुरू से ही दे रहे हैं दीदी, 2 महीने से जैसे करीब करीब कर रहे हैं, लेकिन बहुत अंतर हो गया है दीदी। बहुत सुंदर करने से बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। सभी बहनों के बहुत अच्छे अनुभव है ना। आनिशी बहन नहीं है शायद, वो तो बोलते हैं। कल गए थे क्या? निशी बहन है ग्रुप में क्या? नहीं है। चलिए, सुमित्रा अग्रवाल बहन बताएंगे।
जी, मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव दीदी, बहुत अच्छा है। जी सारा शरीर में भी, ये घर में भी, जैसे इनके में भी, युगल में भी, सारे में है, बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्योंकि रोज के अभ्यास से अंतर होता ही है। जी 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 जी, माहौल जी थोड़ा गंदा हो गया था, लेकिन अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब अच्छा हो गया, बहुत अच्छे। अब यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। हाँ, जी और बहुत अच्छा आपके साथ लगा हमको दोनों दिन। जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा अनुभव हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। जी थैंक यू। ओम थैंक शांति यू दीदी। बाबा, थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति।